जय हिंद, नमस्कार सभी को, राधे राधे। सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। तो आज का जो टॉपिक है ये है पादप जगत का वर्गीकरण। यानी इसके पहले जंतु जगत का वर्गीकरण जो टॉपिक था बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। हर फाइलम के लक्षणों को बताया गया, उनके एग्जाम्पल, उनकी जो भी विशेषताएं उनको बताया गया है और उनसे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके ज़रूर देखिए। और दूसरी विशेष बात, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया यानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो और दो फाइलम बच्चे थे जंतु जगत का कॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो उसको भी पढ़ा दिया गया है। इनसे जो प्रश्न बनते हैं यानी इन्हीं दो चैप्टर के, इनको नहीं करवाया गया है। तो हर फाइलम के अब प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अभी नहीं करवाई जा रही है। जैसे ही ये चैप्टर सारे कंप्लीट होते हैं फिर सबकी प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी, तो बाकी प्रश्नों को उसमें अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण। तो पादप जगत का वर्गीकरण देखते हैं। तो जब बात करते हैं पादप जगत के अध्ययन को, यानी पादप का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट का अध्ययन फाइटोलॉजी या बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी या बॉटनी कहते हैं। यानी फाइटोलॉजी या बॉटनी के अंतर्गत हम प्लांट्स के संरचना, आकार, आकृति, प्रजनन, ग्रोथ किस प्रकार से होता है, हर विशेषता का अध्ययन हम किसके, प्लांट के हर विशेषता का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, बॉटनी या फाइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं फाइटोलॉजी या बॉटनी के फादर, तो वो है थियोफ्रास्टस। कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ फाइटोलॉजी। तो कौन है? थियोफ्रास्टस है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं। वर्गीकरण जब करते हैं हम, एक बार फिर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम यानी वर्गीकरण किया गया प्लांट्स का या एनिमल्स का वर्गीकरण किया गया, तो उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं यानी जो हर प्लांट्स के लिए हैं, तो उनको देखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया। तो जो बात करते हैं वर्गीकरण के मुख्य आधार, यानी वर्गीकरण जब हम किया गया प्लांट्स का तो उनका मुख्य आधार क्या माना गया। तो पहले पादप की शरीर यानी पादप शरीर देखा गया कि जो जगत में प्लांट्स पाए जा रहे हैं, छोटे प्लांट से यानी एल्गी से लेकर के, शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म तक, तो उनकी शरीर संरचना कैसी है। तो जब पादप शरीर को देखा गया तो कि उनकी शरीर की संरचना का विकास देखा गया। तो कुछ प्लांट्स यानी जो छोटे प्लांट्स थे यूनिसेलुलर जैसे एल्गी, तो उनकी संरचना कैसी थी, थैलस थी। बड़े प्लांट्स में गए तो प्लांट्स का रूट, स्टेम, लीव्स सब अलग अलग थे, तो इस बेस को देखा गया, ठीक है, प्लांट्स को। उसके बाद संवहनीय तंत्र यानी वैस्कुलर बंडल देखा गया, जिसके द्वारा जैसे भोजन और पानी का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति को देखा गया। तो जल और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा फूड्स का परिवहन होता है। किसका होता है? फूड्स का। ये आप दो इसमें ध्यान रख लीजिए। फूड्स आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो फूड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। जल और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। तीसरा जो आधार देखा गया वो बीज और फूल को देखा गया, क्योंकि आप भी देख रहे हैं बहुत सारे आसपास प्लांट्स, ठीक है, आसपास के प्लांट्स को देख रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स में क्या है, फूल हैं, बीज हैं, कुछ प्लांट्स में फूल बीज नहीं हैं, और कुछ प्लांट्स में बीज हैं तो उनके ऊपर कबर है, कुछ में नहीं है। इन सबको भी बेस मानकर रखा गया। तो उसको देखते हुए क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी रखा गया। तो अब हम इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि इसी बेस को अभी क्रिप्टोगेमी, फेनरोगेमी बताया जाएगा। फिर क्रिप्टोगेमी में किस प्लांट्स को थैलस कहा गया, ठीक है, किसको एम्ब्रायोफाइटा कहा गया, ठीक है, यानी उनका एम्ब्रायो डेवलपमेंट अच्छे से हुआ। तो इसको देखते हुए, ठीक है, इसके बाद जाइलम फ्लोएम को भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे इस 3 आधार को देख लीजिएगा। और अगर आपको इस सब PDF चाहिए तो नीचे लिंक दी जाती है, लिंक पे जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपको PDF डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम देखने वाले हैं पादप जगत के वर्गीकरण को। तो पादप जगत के वर्गीकरण देखते हैं। तो पहला आता है क्रिप्टोगेमी। अभी बताया गया ना कि फूल और बीज को देख करके 2 बेस रखा गया, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी, ठीक है, यानी यहाँ पर फूल बीज। तो पहला था क्रिप्टोगेमी और दूसरा था फेनरोगेमी। क्या है? पहला है क्रिप्टोगेमी और दूसरा है फेनरोगेमी। क्या है? फेनरोगेमी। ये 2 बेस हो गए। इसके बाद फिर देखा गया जो क्रिप्टोगेमी थे प्लांट्स, यानी जिसमें क्या था, फूल और बीज नहीं थे, उनमें भी क्या था, कुछ प्लांट्स थे जिनमें क्या था, वैस्कुलर था, कुछ में नहीं था, ठीक है, कुछ में लीफ, स्टेम, रूट थी, कुछ में नहीं थी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कुछ ये जो क्रिप्टोगेमी थे उसमें कुछ प्लांट को किस में रखा गया, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जो प्लांट्स आपके थे कौन से, थैलोफाइटा,
थैलोफाइटा में क्या था, तो जो प्लांट थे थैलोफाइटा में रूट नहीं थी, स्टेम नहीं थी और लीव्स नहीं थे। यानी ये प्लांट्स की जो संरचना थी, इस संरचना में प्लांट्स में क्या था, लीफ, स्टेम और रूट्स में ये प्लांट्स विभेदित नहीं थे। इनका स्ट्रक्चर कैसा था, थैलस था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। इसके अंतर्गत जैसे आते हैं एल्गी हो गया, क्या है एल्गी, और फंगस और लाइकिन, एल्गी, फंगस, लाइकिन, ये किस में आ जाते हैं, ये आपका थैलोफाइटा में आएंगे। किस में है, थैलोफाइटा में। इसके बाद आती है, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम क्रिप्टोगैमी देख रहे हैं। उसके बाद आती है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन आया, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा प्लांट्स थे, इनमें क्या था, प्लांट्स स्मॉल थे। क्या था, प्लांट्स स्मॉल थे, यानी जो थैलस था, थैलस संरचना में नहीं थे, प्लांट्स थे तो स्मॉल थे, और ये कैसे, दलदली जगहों पर पाए जाते थे। ये ब्रायोफाइटा के प्लांट्स हो गए। अभी हर जैसे ब्रायोफाइटा है, एल्गी है, फंगस है, तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से जो है उसको विशेष, जैसे जब आपको एनिमल पढ़ाया गया यानी जंतु जगत पढ़ाया गया तो वहाँ पर पूरा हर फाइलम को बताया गया, उसी प्रकार से इनके विशेष लक्षणों को भी बताया जाएगा। पहले आप फ्लो चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, अगर कहीं नोट करना चाहे तो नोट करके फ्लो चार्ट रट लीजिएगा। तो ब्रायोफाइटा में कौन से थे, दलदली स्थान पे पाए जाने वाले छोटे प्लांट थे। यहाँ पे भी जो प्लांट थे वो क्या थे, रूट अच्छे से विकसित रूट नहीं था, लीव्स भी विकसित नहीं थी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो था वो प्लांट लाइक दिखता था। अगली बात आती है टेरिडोफाइटा की। तो जो टेरिडोफाइटा थी उसमें क्या था, जड़ थी, स्टेम था और लीव्स, ये तीनों प्रेजेंट थे। यानी अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो प्लांट्स आपका था, तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो थैलस थे उसमें क्या था, वैस्कुलर नहीं था। क्या था, वैस्कुलर नहीं था, यानी स्टेम नहीं थी, रूट, लीव्स नहीं थे। लेकिन जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है इसमें वैस्कुलर है, ठीक है, रूट, लीफ और स्टेम में ये प्लांट्स कैसे हैं, विभेदित हैं, यानी अलग अलग विभेदित हैं, ठीक है। यानी अब जो ब्रायोफाइटा है इसमें विकसित नहीं है, टेरिडोफाइटा में कुछ विकसित है। इसके बाद अब बात किसकी आती है, बात आती है फेनरोगैमी की। किसकी आती है, फेनरोगैमी की। अब यहाँ पे आप ध्यान रखते हुए फ्लो चार्ट को एक बार अच्छे से नोट करेंगे तो आपको याद आएगा। पहला क्या आया, क्रिप्टोगैमी, दूसरा है फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में कौन कौन से थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन था, एल्गी थे, शैवाल थे, लाइकेन थे। ये कैसे थे, कैसे थे, जो थैलोफाइटा थे, यानी जो क्रिप्टोगैमी थे, क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा था। थैलोफाइटा थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ, स्टेम और रूट नहीं थे। नॉन वैस्कुलर भी आते हैं क्योंकि 3 बेस बताया गया ना, तो ये कैसे भी है, जब आप पुष्प और बीज को देखेंगे तो क्रिप्टोगैमी है, वैस्कुलर को देखेंगे तो नॉन वैस्कुलर है थैलोफाइटा, ठीक है, और इनकी शरीर संरचना देखेंगे तो थैलस लाइक है, यानी थैलोफाइटा है। अब बात आती है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये कैसे थे, ये वैस्कुलर थे। कैसे हैं, वैस्कुलर हैं। आगे आपको ये बताया जाएगा कि टेरिडोफाइटा में जैसे लीवरवर्ट्स हैं, मॉस हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो है इन सबको अच्छे से, लाइकिन क्या है, ये सब अच्छे से बताया जाएगा। पहले आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से। अब फेनरोगैमी जब देखते हैं तो फेनरोगैमी में कौन कौन से आते हैं, फेनरोगैमी में क्या था, यानी फूल और बीज हैं। क्या है, फूल और बीज हैं, लेकिन 2 बेस है, एक है जिम्नोस्पर्म फेनरोगैमी में, दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म थे इसमें नेक्ट सीड था, यानी सीड है, सीड के ऊपर कवर नहीं है। क्या है, सीड के ऊपर कवर नहीं है, यानी नेक्ट सीड, नंगे बीज। कैसे हैं, नंगे बीज, जिम्नोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म है ये कैसे हैं, इसमें क्या है, बीज के ऊपर कवर है। अब जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म भी 2 प्रकार के हैं, एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब एक बीजपत्री, डाइकॉट का मतलब 2 बीजपत्री। मोनोकॉट और डाइकॉट भी अच्छे से पढ़ा दूंगी अलग अलग, ठीक है, क्योंकि जो मोनोकॉट और डाइकॉट से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, मोनोकॉट और डाइकॉट अगर आप जानना चाहते हैं तो वो बीज लीजिए जिस बीज को आप 2 भागों में बांट नहीं सकते, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये क्या है, मोनोकॉट है। और आप सरसों ले लीजिए या कोई दाल जैसे चना मटर ले लीजिए, ये 2 भागों में बट रहे हैं, तो ये कैसे हैं, डाइकॉट है। बीज के आधार को बताया गया है, बाकी हर लक्षण को अच्छे से बताया जाएगा। अब एक बार इस फ्लो चार्ट को फिर हम देख लेते हैं। 3 बेस रखा गया था, एक कौन था, एक बेस आपका माना गया था शरीर संरचना, दूसरा माना गया फूल और बीज, तीसरा आपका माना गया वैस्कुलर बंडल। अब इस बेस पे पहले हमने फूल और बीज को देखा तो क्रिप्टोगैमी, फेनरोगैमी थे। क्रिप्टोगैमी में आया आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनरोगैमी में है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में है मोनोकॉट, डाइकॉट। अब दूसरा बेस आता है आपका, क्या आता है, शरीर संरचना। जब शरीर संरचना की बात किए तो जो आपका क्रिप्टोगैमी में है, एक है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आया आपका जैसे एल्गी, आपका है
फंगस है और आप लाइकेन। ये इनका स्ट्रक्चर थैलोलाइट था। थैलेस से इसमें वैस्कुलर भी नहीं पाया जाता है, यानी वैस्कुलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अब आगे आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या था, इसमें वैस्कुलर पाया जा रहा है। शरीर संरचना थैलेस लाइक नहीं, यानी रूट, लीफ और स्टेम में विभेदित है। और ये किस में आते हैं, ये एम्ब्रायोफाइटा में आते हैं। किस में आते हैं, ये एम्ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पहले क्या है, क्रिप्टोगैमी और फिंडोगैमी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दूसरों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस हर टॉपिक को अच्छे से फ्री में पढ़ाया जाएगा, और यही टॉपिक नहीं, हर टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक कर कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।